नमस्कार, डीएलएड के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु माथुर। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण अध्ययन में आकलन में पोर्टफोलियो की भूमिका पर। पर्यावरण अध्ययन, इस संदर्भ को जानने के लिए पर्यावरण शिक्षण पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम की पद्धति है। पर्यावरण अध्ययन में जागरूकता और समझ, संवेदनशीलता, चिंता, जिम्मेदार विकल्प, इच्छा और कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता की एक विस्तृत श्रृंखला और विविधता शामिल है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन की जो विधियां निश्चित की गई हैं उनमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण, आत्म प्रतिवेदन, घटनावृत्त, संचित अभिलेख पत्र, प्रेक्षण, साक्षात्कार, निर्धारण मापनी, व्यक्ति अध्ययन तथा पोर्टफोलियो शामिल हैं। आज हम पोर्टफोलियो के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया का पोर्टफोलियो एक अभिन्न अंग है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जहां सततता कक्षा की प्रक्रिया के रूप में है तथा पूरे सत्र में विस्तार से फैली हुई है, उसी तरह व्यापकता उन सभी मुद्दों को रेखांकित करती है जो बच्चों के विभिन्न कौशल, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष को उजागर करते हैं। इस तरह पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक अभिन्न अंग के रूप में मूल्यांकन का एक प्रमुख उपकरण है। अब हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह है। ये रोज़मर्रा के काम भी हो सकते हैं या फिर शिक्षार्थियों के कार्यों के उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों के भाषा विकास का क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना, या यह जानना कि उन्होंने कविता लेखन में कितनी प्रगति स्थापित की है, रचनात्मक लेखन में कितनी प्रगति स्थापित की है, या चित्रांकन में क्या प्रगति की है, इन सब का रिकॉर्ड पूरे सत्र में रखना तथा उस पर अभिव्यक्ति को अंकित करना पोर्टफोलियो की प्रमुख विशेषता है। पोर्टफोलियो की परिभाषाओं को जानने के लिए डी मैरॉन की परिभाषा यह छात्र के काम का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह है, उनके प्रयासों, प्रगति, एक या एक से अधिक क्षेत्रों में उपलब्धि को दर्शाता है। दूसरी बून की परिभाषा बताती है कि यह सीखने की प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट है। पॉल्सन और मेयर के अनुसार पोर्टफोलियो शैक्षिक आकलन करने के लिए एक तरीका प्रदान करता है जो पारंपरिक तरीकों से अलग है और जो शिक्षकों को छात्रों के निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह हमने जाना कि बच्चों की निरंतर प्रगति से संबंधित तमाम आंकड़े तथा फीडबैक, जिसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है, आदि को एकत्रित किया जाता है। इसी एकत्रित प्रतिपुष्टि का रिपोर्ट को पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पोर्टफोलियो एक मूल्यांकन प्रक्रिया है, जैसे लिखित कार्य, ड्राफ्ट, कलाकृति और प्रस्तुतियाँ, अनुकरणीय काम या छात्र के विकासात्मक प्रगति के संग्रह, इन सब के संग्रहण को पोर्टफोलियो कहा जाता है। अब पोर्टफोलियो के उद्देश्यों के विषय में बात करते हैं। हम यह जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में पोर्टफोलियो एक प्रमुख भूमिका निभाता है। पोर्टफोलियो एक प्रमुख उपकरण है जिससे छात्रों में निदानात्मक अनुदेशन दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है, शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापक को पृष्ठपोषण प्रदान करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना पोर्टफोलियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम पोर्टफोलियो की आवश्यकता पर दृष्टिपात करते हैं। संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में और शैक्षिक सत्र में यह पूरे विस्तार से मूल्यांकन का प्रमुख उपकरण होता है। छात्रों की संपूर्ण क्षमताएं, मनोवृत्तियां और अभिरुचियां इसमें प्रकट होती हैं। गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने हेतु पोर्टफोलियो प्रमुख भूमिका निभाता है। छात्र के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करने हेतु तथा अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित गतिविधि बनाने के लिए भी पोर्टफोलियो का महत्व है। नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के लिए, सृजनात्मकता पर जोर देने के लिए, अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करने के लिए पोर्टफोलियो की प्रमुख आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त मानसिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक कौशलों का विकास करना, जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, पोर्टफोलियो प्रमुख भूमिका निभाता है। विचार प्रक्रिया पर जोर हेतु तथा मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनाने हेतु भी पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। अब हम पोर्टफोलियो की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे।
पोर्टफोलियो की प्रक्रिया 3 प्रमुख बिंदुओं पर निर्धारित होती है, जिसका पहला आधार है निर्धारण, दूसरा भंडारण तथा तीसरा छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धियों का मूल्यांकन। निर्धारण के अंतर्गत हम छात्र की उपलब्धियों को निर्धारित करते हैं। शिक्षक पूरे सत्र में छात्र की उपलब्धियों को अवलोकित करता है तथा सहशिक्षकों एवं सहपाठियों की मदद से उनको चिन्हित करके रिकॉर्ड तैयार करता है। भंडारण की प्रक्रिया रिकॉर्ड तैयार करने की सतत प्रक्रिया है तथा छात्र के व्यक्तिगत उपलब्धि का मूल्यांकन सत्र के अंत में या सत्र के बीच में रचनात्मक मूल्यांकन के रूप में या समेकित मूल्यांकन के रूप में किया जाता है। अब हम मूल्यांकन में सम्मिलित तथ्य जो इन तीनों प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं के बारे में जानते हैं। निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है, यह जानना ही पोर्टफोलियो के मापन का प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा में पोर्टफोलियो के उद्देश्यों को हम निम्न बिंदुओं के अनुसार जान सकते हैं। पहला है पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए। पोर्टफोलियो सदा छात्रों को प्रेरित करता है कि वो पर्यावरण संबंधी कार्य करते रहें, जिससे उनका रिकॉर्ड सुनिश्चित एवं सावधिक बढ़ता रहे। दूसरा है पारिस्थितिकी सिद्धांतों की समझ विकसित करने के लिए। छात्र अपने रिकॉर्ड को देखकर स्वयं प्रेरित होते हैं तथा यह संज्ञान लेते हैं कि पारिस्थितिकी सिद्धांतों को किस तरह से बचाया जा सकता है या किस तरह से उनका संवर्धन किया जा सकता है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए चिंता पैदा करने के लिए, जो कि भविष्य के लिए आवश्यक तत्व है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अंत में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र पर्यावरण के प्रति सजग हैं तथा चिंतित हैं। अब हम यह जानते हैं कि पोर्टफोलियो के लिए आवश्यक अभिज्ञात पक्ष क्या हैं, जिनके आधार पर पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें पहला आत्म जागरूकता है, दूसरा है आलोचनात्मक चिंतन, तीसरा है सृजनात्मक चिंतन, निर्णय लेना तथा समस्या का समाधान, अंतर्वैयक्तिक संबंध, दबाव और आक्रोश के साथ सामंजस्य बैठाना, संवेगों पर नियंत्रण, मनोवृत्तियाँ, रुचियाँ, अभिरुचियाँ तथा प्रभावी संप्रेषण। इन सभी अभिज्ञात पक्षों के साथ पोर्टफोलियो का निर्माण संभव है। अब हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो के प्रमुख उपकरण क्या हैं। सतत अवलोकन, अभिलेखन। सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन यह बताता है कि छात्र का सतत अवलोकन तथा उसका अभिलेखन पोर्टफोलियो के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अतिरिक्त छात्रों के द्वारा बनाए गए चित्र, उनके द्वारा रचित कविताएं, कहानियाँ, रचनात्मक लेखन, कक्षा कार्य, गृह कार्य, अन्य शिक्षिकाओं, अभिभावकों एवं साथियों द्वारा उनका किया गया आकलन पोर्टफोलियो को बनाने में शिक्षक की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों को दिए गए प्रोजेक्ट कार्य, समूह चर्चा, प्रायोगिक कार्य, सृजनात्मक अभिव्यक्तियाँ, उपलब्धियाँ आदि भी पोर्टफोलियो का हिस्सा होते हैं, जिससे जाना जाता है कि छात्र का क्रमिक विकास किस तरह से हो रहा है। वरिष्ठ छात्र के पोर्टफोलियो के कुछ मुख्य अनुभाग इस तरह से हो सकते हैं, जैसे आत्मकथा, बच्चे की व्यक्तिगत वरीयताएं, कक्षा और स्कूल में सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, अतिरिक्त पाठ्यचर्या का शौक, या प्रत्येक वर्ष के परिणाम और भविष्य के लिए छात्र की योजनाएं, ओलंपियाड में उसकी जीत, जो गणित या इंग्लिश या हिंदी में हो सकती हैं, प्रतियोगिताओं के परिणाम, अतिरिक्त शिक्षा को प्रतिबिंबित करना, विभिन्न दस्तावेजों जैसे उसके प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र, डिप्लोमा प्रमाण पत्र आदि शामिल हो सकते हैं। इसमें छात्र की खेलकूद से संबंधित जीतों को भी दर्ज किया जा सकता है। कनिष्ठ छात्रों के पोर्टफोलियो में जो भाग शामिल किए जा सकते हैं, उसमें चित्रांकन पर प्रमुख बल दिया जाना चाहिए। शीर्षक पृष्ठ पर छात्र का उसके परिवार, उसके समुदाय या गांव के साथ फोटो लगाना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उसकी दुनिया, उसके उद्देश्य, स्कूल वर्ष की शुरुआत, अध्ययन, उसकी रुचियाँ, रचनात्मकता तथा उपलब्धियों को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। कनिष्ठ छात्रों के पोर्टफोलियो को बनाते समय उनकी रुचियों को विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जब छात्रों की रुचियों का निर्माण होता है तथा रचनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। छात्र की सृजनात्मकता को पोर्टफोलियो में सर्वाधिक स्थान दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो की क्या विशेषताएं हैं। पोर्टफोलियो की विशेषताओं को इस तरह से देखा जा सकता है।
पहली विशेषता रचनात्मक गतिशीलता है, क्योंकि पोर्टफोलियो हमेशा बताता है कि बच्चा किस तरह से रचनात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। पूरे सत्र में बच्चे ने जो भी प्राप्त किया है या जिस तरह से भी प्राप्त किया है वह पोर्टफोलियो में दर्ज होता है। दूसरा है गुणवत्ता मानक। पोर्टफोलियो यह बताता है कि बच्चे में कितना गुणात्मक विकास हुआ है, बच्चे की गुणवत्ता में किस तरह से पूर्ति हुई है तथा निदानात्मक अनुदेशन का क्या परिणाम निकला है। तीसरा है आत्म प्रतिबिंब। पोर्टफोलियो बच्चे का आत्म प्रतिबिंब होता है जो उसकी संपूर्ण सत्र की जानकारियों को परिलक्षित करता है। प्रदर्शन का मूल्यांकन। बच्चे ने पूरे सत्र में क्या प्रदर्शन किया है तथा किस तरह से प्रदर्शन में सुधार लाया है, इसको भी पोर्टफोलियो प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त उपलब्धियों का प्रतिबिंब। बच्चे की पूरे सत्र की उपलब्धियां, उसके समूह कार्यों को करते हुए उसकी जानकारियों का सृजन तथा उसकी सृजनात्मकता की वृद्धि पोर्टफोलियो में प्रतिबिंबित होती है। इसके अलावा मौलिकता, जिसमें छात्र की अपनी विशेषताएं दर्शाई जाती हैं। व्यक्तिगत प्रगति, छात्र की अपनी प्रगति तथा समूह के साथ प्रगति दोनों अलग अलग तरीके से पोर्टफोलियो में परिलक्षित होती हैं। इसके अलावा विभेदित दृष्टिकोण, जो हर छात्र को अलग अलग प्रदर्शित करने में मदद करता है। इसके बाद कौशल निर्माण, जो यह बताता है कि पोर्टफोलियो के द्वारा किस तरह से छात्रों ने अपने नए कौशलों का निर्माण किया है या उस सत्र में क्या नया सीखा है। बौद्धिक उत्पादकता, छात्र ने किस तरह से उस सत्र में अपना बौद्धिक सृजनात्मकता को, बौद्धिक उपलब्धियों को बढ़ाया है। आखिर में हम देखते हैं कि यह सतत मूल्यांकन का सबसे बड़ा उपकरण है जो छात्र के पूरे सत्र के मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। पर्यावरण अध्ययन में पोर्टफोलियो के महत्व को जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि पर्यावरण अध्ययन एक मूल्यपरक शिक्षा है जो छात्रों के पर्यावरण के प्रति मूल्यों को बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाती है। तो इसमें पोर्टफोलियो के महत्व के विषय में जानते हुए आज हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो का पर्यावरण की शिक्षा में क्या महत्व है। बच्चों की पर्यावरण अध्ययन संबंधित समस्याओं को जानने के लिए, आवश्यकताओं आदि को समझने के लिए पोर्टफोलियो प्रमुख भूमिका निभाता है। पर्यावरण अधिगम को प्रभावी तथा स्थायी बनाने के लिए भी पोर्टफोलियो की प्रमुख आवश्यकता है। पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन करना, जो लचीला या व्यक्तिगत लक्ष्यों या परिणाम के उन्मुख है, यह भी पोर्टफोलियो के द्वारा संभव है। प्रत्येक बच्चे को अपनी पर्यावरण आवश्यकताओं और लक्ष्यों के लिए तैयार करना भी पोर्टफोलियो के द्वारा संभव है। बच्चों को स्वयं के पर्यावरण संबंधित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करना जो व्यवहार और संबंधित परिवर्तनों में सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, पोर्टफोलियो द्वारा संभव है। एक उपकरण प्रदान करना जो एक सीमा तक पर्यावरण अध्ययन, अधिगम, संचार और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सके। पर्यावरण अध्ययन के जटिल और महत्वपूर्ण पहलुओं का आकलन भी पोर्टफोलियो के द्वारा सबसे आसानी से किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो के कितने प्रकार हैं। बुनियादी तौर पर पोर्टफोलियो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रक्रिया पोर्टफोलियो, दूसरा उत्पाद पोर्टफोलियो। प्रक्रिया पोर्टफोलियो पूरे सत्र में छात्र की उपलब्धियों और सृजनात्मकता की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ये उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिससे छात्र को उपलब्धि के नए मापदंड प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा है उत्पाद पोर्टफोलियो, जो कि प्रक्रिया के अंत में छात्र का उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण करता है, जो यह बताता है कि छात्र ने उस पूरे सत्र में पर्यावरण या किसी अन्य विषय के बारे में क्या सीखा है तथा क्या उन्नति की है। पोर्टफोलियो की सीमाओं का अंत में आकलन करते हुए हम ये देखते हैं कि इसके लिए अनिवार्य नियोजन सबसे अधिक आवश्यक तत्व है। अनिवार्य नियोजन के अंतर्गत छात्र को अवलोकन में रखना, सहशिक्षकों की मदद लेना तथा सहपाठियों की मदद लेना सबसे आवश्यक प्रक्रिया है। समय और समन्वय। पूरे सत्र में सतत एवं मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो के लिए समय देना तथा उसका समन्वय करना भी बहुत कठिन कार्य है। दक्षता। पोर्टफोलियो को बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन मानदंड का अनुभव होना भी शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त योग्य टीम, जिसमें योग्य शिक्षक, सहशिक्षक, सहपाठी हों, जो कि छात्र का सही मात्रा में अवलोकन कर सकें तथा सही प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकें, आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भंडारण, क्योंकि छात्र की बनाई हुई रचनात्मक सृजनात्मक कलाकृतियों को सुनिश्चित रूप से, सुनियोजित रूप से तथा संभाल कर रखना आवश्यक है।
आज हमने जाना कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन में पोर्टफोलियो की क्या भूमिका है, पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, निर्माण की क्या प्रक्रिया है, पोर्टफोलियो की क्या विशेषताएं हैं, पोर्टफोलियो के उपकरण क्या हैं तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्रों के लिए पोर्टफोलियो के प्रमुख अनुभाग क्या क्या हैं। पर्यावरण अध्ययन के महत्व को भी हमने समझा, पोर्टफोलियो की सीमाओं को जाना। इसके साथ ही यह परिचर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट
NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए। अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए। NIOS iOS के जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है। हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब
शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग।